देखो परीक्षित, तामस मनवंतर में एक गजेंद्र था। गजेंद्र बहुत सारी हाथी हथनियों का वो सरदार था। तो गजेंद्र राजा तो था, बहुत हथनी हाथी उसकी सेवा में रहे थे। त्रिकूट पर्वत पर वो रहता था। देखो, कूट माने माया होती है, और ये त्रिकूट माने तीन दैवी हुई सा गुणमयी मां माया दुर्गया। ये गुणात्मक जो माया है, वहां ये गजेंद्र रहता है। गजेंद्र हाथियों का स्वामी। तो ये कहां रहता है? त्रिकूट पर्वत पर रहता है। अंतःकरण विशिष्ट चेतन का नाम जीव है। जीव तो अंतःकरण में ही ये सत रज तम तीन गुण होते हैं। ये अंतःकरण ही कूट है। कूट माने माया, कूट माने मिथ्या, कूट माने जादू, और कूट माने आत्मा भी है। कूट माने अरहन, जिस पर आभूषण बनते हैं ठोक पीट करके। सारे आभूषण बनते हैं, लेकिन अरहन वो निर्लेप रहता है, किसी आभूषण से लिप्त नहीं होता। तो उसकी जो निर्लेपता है, कूट माने आत्मा। तो यहाँ कूट माने माया, कूट माने अंतःकरण, कूट माने मिथ्या, और उसमें ये गजेंद्र रहता है। बहुत हाथी हथनियों का सरदार है। भोग का इसके पास बाहुल्य है। तो ये समस्त इंद्रियों का मालिक है। ये मालिक, ये आंख बाहर से भोग ला करके जिसको देती है, ये कान बाहर से भोग ला करके जिसको देता है, ये नासिका बाहर से भोग लाके जिसको देती है, ये त्वगेंद्रीय भोग बाहर से लेके जिसको देती है, ये रसना बाहर से लेकर के भोग जिसको देती है, वो गजेंद्र। गजेंद्र एक बार, ये गर्मियों का समय था। गर्मी से व्याकुल गजेंद्र अपने परिवार को लेके पिकनिक मनाने गया। कहाँ के एक दिव्य सरोवर में, जिसमें बड़े दिव्य कमल खिले हुए थे। कमलों से सुगंधित जल, जब वायु उस जल का स्पर्श करके निकलती, तो बहुत बहुत दूर तक उसकी कमलों की गंध व्याप्त उस वायु में जिस प्राणी की नासिका में जाती, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेती। कमल की गंध मिश्रित उस जल में, उस स्वच्छ सरोवर में गजेंद्र अपने बीवी बच्चों को लेकर के विहार कर रहा है।
अपनी सूंड में जल भरता है तो कभी तो अपनी पत्नियों पर फेंकता है, कभी बच्चों के ऊपर फेंकता है। बच्चों के साथ, पत्नियों के साथ भोग में रमण कर रहा है, विहार कर रहा है। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। उस ग्राह ने आकर के गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। देखो, ये ग्राह माने काल है, काल। और ये आता है तो सबसे पहले पैर पकड़ता है। पैर कमजोर होने लगते हैं। जब पैर कमजोर होने लगे तो समझना कि ग्राह ने आपको पकड़ लिया है, काल ने आपके पैर को पकड़ लिया है। कितने लोगों के पैर कमजोर हो गए, कितने लोगों के घुटनों में दर्द होता है। बस समझ लो कि ग्राह ने आपको पकड़ लिया, काल पकड़े हुए है। अब अपने को बचाना है तो बचा लो, नहीं तो किसी दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। अब देखो, बीवी बच्चों में ये गजेंद्र ऐसा फंसा हुआ है कि इसको अपने काल का होश ही नहीं है। ये तो ये समझ रहा है कि मैं तो कभी मरने वाला हूं नहीं, दुनिया मरेगी पर मैं नहीं मरूंगा, मैं तो ऐसा का ऐसा ही रहूंगा। मेरे पास में भरा पूरा परिवार, मेरे पास में धन संपत्ति, भोग्य वस्तु, मैं राजा। ये गजेंद्र इस प्रकार से अपने काल को भूल जाता है। ये बेटा, ये बेटी, ये पत्नी, ये पति, ये भाई बंधु, ये खाने की चीज, ये पहनने की चीज, ये भोगने की चीज, बस इस भौतिक वस्तुओं में, इस संबंध में ये जीव भूल जाता है कि मेरी मौत मेरे सिर पर बैठी हुई है। तो पहले तो गजेंद्र ने अपने बीवी बच्चों से कहा कि बेटा देखो प्रिया, मुझे इस मगर ने, इस ग्राह ने पकड़ लिया है, ये मुझे गहरे जल में खींच रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो उस समय बीवी बच्चों ने उसको बचाने की कोशिश भी की। किसी ने कान पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने पैर पकड़ा और उसको बचाने का प्रयास किया। आदमी जब बीमार पड़ जाता है तो बच्चे भी उसको देखते हैं, बाबा कहाँ हैं, दर्द बताओ हमको, पापा कहाँ, तुमको दुख हो रहा है, कहाँ कष्ट हो रहा है, बताओ ना क्या कष्ट है तुमको। पत्नी भी पूछती है, स्वामी बताओ। पति भी पूछता है अपनी पत्नी से कि बताओ भाई तुम्हें क्या तकलीफ है। क्योंकि इनको ये है कि ये जल्दी ठीक हो जाए, फिर हमारे काम धंधे को करे। हमें तो काम लेना है अभी इनसे, और ये मरने जा रहा है तो इसको बचाओ। पहले तो बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ग्राह तो जलचर जीव है, बड़ा शक्तिशाली। वो गजेंद्र को भीतर खींचे जा रहा है, गहरे पानी में ले जा रहा है। तो जब बीवी बच्चों ने देखा कि अब ये बचने वाले नहीं हैं, तो फिर हॉस्पिटल में पड़ा छोड़ करके भाग जाते हैं। बोले इसको तो मरना है, इसके पीछे हम क्यों अपना घर घूरा बेचें। अरे आज नहीं, ये तो कल मरना ही मरना है, इसके लिए हम अपना जीवन बर्बाद क्यों करें।
छोड़ो ना इसको, भले आदमी होते हैं वो हॉस्पिटल से ले आते हैं छुट्टी करा के कि चलो घर पर ही अब सेवा कर लेंगे, अब तो ये मरने पैसा खर्च मत करो। और जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं वो तो वहीं की वहीं छोड़ देते हैं, बोला डॉक्टर का हिसाब किताब करना पड़ेगा इसलिए फूट चलो, निकल चलो। तो इसी प्रकार गजेंद्र की पत्नी बच्चे छोड़ करके सरोवर से बाहर किनारे पे खड़े हो गए कि बाबू अब तुम मरते हो तो मरो, तुम्हारे लिए हम नहीं मरेंगे। कोई नहीं मरता किसी के लिए, आज तक कोई नहीं मरा। अरे मरने वाला मर रहा है तो मर जा, 2-4 दिन रो लेंगे, उसके बाद में फिर खाना पीना सोना वो क्रम चलेगा। और कोई मर भी जाए तो मरने से कुछ होता नहीं, अपनी दुर्गति होगी, मरने से कुछ नहीं होता। ना कोई मरता है, और कोई बेवकूफ मर भी जाए तो उसको कुछ नहीं हासिल होता, उसकी और दुर्गति होती है। अब देखो जब बीवी बच्चे छोड़ गए तो गजेंद्र स्वयं अपनी शक्ति पर अभिमान करता है कि मैं ही लड़ूंगा काल से, लेकिन फिर भी उसको ग्राह तो गहरे पानी में ले जा रहा है, अपनी शक्ति भी काम नहीं दे पाई। अच्छा ये कथा किसी और गजेंद्र की है कि अपनी कथा है ये? आप लोग ये तो समझ रहे होंगे कि ये कथा हमारी है। वेद व्यास जी भगवान ने ये कथा किसी और की नहीं लिखी, स्वयं की लिखी, अपनी लिखी, अपने आप की लिखी, मनुष्य मात्र की ये कथा लिखी। यही स्थिति मनुष्य की हो रही है। गजेंद्र की तरह ही फंसा हुआ है। अब अंत में जब अपनी शक्ति भी काम नहीं दे पाई तो फिर उसने भगवान का सहारा लिया। जब अपना कोई नहीं होता है तो उस समय पर भगवान याद आता है कि प्रभु अब तो तुम ही मेरे हो। बोलिए श्री गोविंद भगवान की। हो नंदलाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, हे गोपाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। हरि बोल। जय हो। हो हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरि
मेरी डोल भंवर में नैया है, मेरी डोल भंवर में नैया है। प्रभु बन जाओ आप खिवैया है, प्रभु बन जाओ आप खिवैया है। वो मेरे तुम ही जाहो, तुम ही शाम सवेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे। अरे नंदलाल संवरिया मेरे, हे गोपाल संवरिया मेरे। राधा जी दिल मेरे, गोपाल संवरिया मेरे। श्री राधा जीवन नीलमणि, गोपाल संवरिया मेरे। हरि बोल। श्री राधे। हम अधम जीव अभिमानी है, हम अधम जीव अभिमानी है। हो तेरी भक्ति न हमने जानी है, तेरी भक्ति न हमने जानी है। ये जग में पाप घनेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संग